30 अक्टूबर 1974 की एक तूफानी रात में अलबामा के सिलाकॉगा शहर में आतंक की एक अनुभूति हुई, जब टूटती हुई ग्लास और चीखों की आवाज सड़कों में गूंजी, जिससे एक खूनी निशान और एक प्रश्न छोड़ दिया गया: क्या एक व्यक्ति को ऐसा घृणित अपराध करने के लिए प्रेरित करता है, और क्या न्याय वास्तव में कभी भी सेवा की जा सकती है? अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से के दिल में, जहां सूर्य क्षितिज में डूबता है और आकाश को लाल और सोने के रंग से रंग देता है, सिलाकॉगा शहर स्थित है। इस 12,000 से अधिक निवासियों वाले शहर को पहले देश के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक माना जाता था। लेकिन उस भाग्यशाली शरद ऋतु की शाम को शांति भंग हो गई जब 18 वर्षीय नैन्सी पैटरसन, एक सुंदर और जीवंत हाई स्कूल की छात्रा, अपने ही घर में बर्बरता से हत्या कर दी गई। यह अपराध राष्ट्र को झकझोर कर रख देगा, जो वर्षों तक चलने वाली एक मानव शिकार को उत्तेजित करेगा और मानव प्रकृति के अंदर छुपी हुई अंधकार के बारे में प्रश्न उठाएगा। जैसे हम इस भयानक अपराध के विवरण में गहराई से जाएंगे, हम उस तूफानी रात को अनुभव करेंगे और उसके बाद की जांच को उजागर करेंगे, जो सुराग, संदिग्धों और मोड़ों के एक जटिल जाल को प्रकट करेगा जो अधिकारियों को दशकों तक अनुमान लगाने पर रखेगा। सिलाकॉगा शहर अप्पलाचियन पर्वतमाला के पाददेश में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, जिसमें घुमावदार पहाड़ियां, चमकती झीलें और हरे भरे जंगल शामिल थे। निवासी एक जटिल समुदाय थे, जहां हर कोई एक दूसरे के नाम जानता था, और स्थानीय डाइनर शहर के समुदाय के केंद्र के रूप में कार्य करता था। लेकिन उस भाग्यशाली रात को सड़कें खाली थीं, सिवाय बारिश की आवाज जो पेवमेंट पर पड़ रही थी, और कभी कभी बिजली की चमक जो अंधेरे आसमान को रोशन कर रही थी। नैन्सी पैटरसन एक चमकदार और महत्वाकांक्षी युवा महिला थी, जिसमें जीवन के लिए एक जुनून और प्यार से भरा दिल था। वह सिलाकॉगा हाई स्कूल में एक वरिष्ठ थी, जहां वह वाद विवाद दल, स्कूल के गाने और चीयरलीडिंग स्क्वाड में एक सक्रिय सदस्य थी। उसके दोस्तों ने उसे दयालु, कोमल और हमेशा मदद के लिए तैयार बताया। नैन्सी अपने माता पिता चार्ल्स और लुईस पैटरसन के साथ वेस्ट 3rd स्ट्रीट पर एक 2 मंजिला घर में रहती थी, जो शहर के केंद्रीय वर्ग से कुछ ब्लॉक दूर था। पैटरसन परिवार समुदाय में एक सम्मानित परिवार था, जो अपने मजबूत मूल्यों और अपने विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। 30 अक्टूबर 1974 की शाम को नैन्सी के माता पिता एक दोस्त के घर पर एक डिनर पार्टी के लिए चले गए थे। नैन्सी को घर पर अकेले छोड़ दिया था, जो एक आगामी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रही थी। बाहर तूफान तेज हो रहा था, जिसमें मजबूत हवाएं और भारी बारिश घर पर हमला कर रही थी, लेकिन नैन्सी अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, जो छिपे हुए खतरे से अनजान थी। जैसे रात बढ़ती गई, तूफान कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा, जिसमें बिजली की चमक अंधेरे आसमान को रोशन कर रही थी और तूफान की आवाज सड़कों में गूंजती हुई थी। सिलाकॉगा के निवासी अपने घरों में छिपे हुए थे, तूफान के गुजरने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन नैन्सी पैटरसन के लिए रात त्रासदी में बदल जाएगी। लगभग 9:45 बजे एक पड़ोसी ने पैटरसन निवास से एक जोरदार चीख सुनी, जिसके बाद शैटीटीआरआईएनजी ग्लास की आवाज आई। पड़ोसी, जिसने अपना नाम गुप्त रखने की इच्छा व्यक्त की, तुरंत पुलिस को फोन किया, जो कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस पैटरसन निवास पर पहुंची, तो उन्होंने नैन्सी का जीवनहीन शरीर लिविंग रूम के फर्श पर पाया, जो टूटे हुए ग्लास और खून से घिरा हुआ था। कमरा बुरी तरह से अस्त-व्यस्त था, जिसमें फर्नीचर उलट-पुलट हो गया था और कपड़े हर जगह बिखरे हुए थे। अधिकारियों ने तुरंत दृश्य को सुरक्षित किया और साक्ष्य को संसाधित करना शुरू किया। जांच से पता चला कि नैन्सी को कई बार बर्बरता से चाकू मारा गया था, जिसमें उसके सीने, पेट और सिर पर घाव थे। हत्यारे ने उसे घुटने की कोशिश भी की, जिससे उसकी उंगलियों में एक टूटी हुई कपड़े का टुकड़ा फंस गया।
अपराध स्थल एक खूनी और अराजकमयी एसएस था, जिसमें एक भयंकर संघर्ष के संकेत थे। पुलिस ने लिविंग रूम से पीछे के दरवाजे तक एक खून का निशान पाया, जो यह सुझाव देता था कि हत्यारा घर के पीछे से भाग गया था। बाहर तूफान ने किसी भी संभावित पैरों के निशान या टायर के निशान को धो दिया, जिससे पुलिस को कम सुराग मिले। जैसे पुलिस ने अपराध स्थल को संसाधित करना शुरू किया, उन्होंने एक अजीब वातावरण का अनुभव किया, जिसमें बारिश की आवाज छत पर पड़ रही थी और बिजली की चमक अंधेरे आसमान को रोशन कर रही थी। अधिकारियों को एक भयंकर दृष्टि का सामना करना पड़ा, जिसमें नैन्सी का शरीर फर्श पर पड़ा हुआ था, जो अपराध स्थल के अराजकता से घिरा हुआ था। पुलिस ने तुरंत पड़ोस को खंगालना शुरू किया, जिसमें गवाहों से बात की और जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने मामले की फाइलों की भी समीक्षा शुरू की, जिसमें किसी भी संभावित संदिग्धों या प्रेरणा की तलाश की। जांच अभी शुरू हुई थी और पुलिस न्याय की तलाश में कोई पत्थर नहीं छोड़ना चाहती थी। नैन्सी पैटरसन की हत्या की जांच सिलाकॉगा के इतिहास में सबसे व्यापक जांच थी। पुलिस ने 100 से अधिक साक्ष्य इकट्ठा किए, जिसमें उंगलियों के निशान, बाल नमूने और खून के धब्बे शामिल थे। उन्होंने 50 से अधिक गवाहों से बात की, जिसमें दोस्त, परिवार के सदस्य और पड़ोसी शामिल थे। पुलिस ने अपराध स्थल की एक विस्तृत खोज भी की, जिसमें किसी भी संभावित सुराग की तलाश की गई जो छूट गई हो सकती है। जांच का नेतृत्व डिटेक्टिव जेम्स स्मिथ ने किया, जो सिलाकॉगा पुलिस विभाग के एक अनुभवी सदस्य थे, जो अपनी मेहनत और विस्तार के लिए जाने जाते थे। डिटेक्टिव स्मिथ ने दिन-रात काम किया, जिसमें हर सुराग का पीछा किया गया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। उन्होंने मामले की फाइलों की समीक्षा की, जिसमें किसी भी विसंगति या संभावित संदिग्धों की तलाश की। पुलिस को एफबीआई से भी सहायता मिली, जिन्होंने जांच में मदद करने के लिए विशेषज्ञता और संसाधन प्रदान किए। जैसे जांच जारी रही, पुलिस ने उस भाग्यशाली रात की घटनाओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि नैन्सी एक परीक्षा के लिए अध्ययन कर रही थी और उसने ताज़ी हवा के लिए अपनी खिड़की खोली थी। हत्यारा शायद खुली खिड़की से अंदर आया था और नैन्सी पर बिना चेतावनी के हमला किया था। पुलिस ने खिड़की के ताले में फंसे एक टूटे हुए कपड़े का टुकड़ा पाया, जो उन्हें लगता था कि हत्यारे के कपड़ों से आया होगा। कपड़े को प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां इसे एक स्थानीय धुलाई सुविधा में पाए गए एक समान कपड़े से मिलान किया गया। पुलिस अब एक नए सुराग का पीछा कर रही थी और हत्यारे को ढूंढने के लिए दृढ़ थी। जैसे जांच जारी रही, पुलिस ने संभावित संदिग्धों की पहचान करना शुरू किया। पहले संदिग्धों में से एक स्थानीय व्यक्ति था, जिसका नाम जिमी जॉनसन था, जिसका हिंसक व्यवहार का इतिहास था। जॉनसन को हत्या की रात उस क्षेत्र में देखा गया था और उसे आक्रामक और अप्रत्याशित व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। पुलिस ने जॉनसन से बात की, लेकिन उसने हत्या के समय एक ठोस अलीबी था। एक अन्य संदिग्ध नैन्सी का एक पूर्व प्रेमी था, जिसका इतिहास था पीछा करने और उत्पीड़न का। पुलिस ने प्रेमी से बात की, लेकिन उसने भी हत्या के समय एक ठोस अलीबी थी और अंततः संदिग्ध के रूप में मुक्त कर दिया गया। पुलिस ने सुरागों का पीछा करना जारी रखा और हत्यारे को ढूंढने के लिए दृढ़ थी। उन्हें जनता से भी सुझाव मिले, जिसमें हत्या की रात उस क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की रिपोर्ट शामिल थी। पुलिस अब एक नए सुराग का पीछा कर रही थी और हत्यारे को ढूंढने के लिए दृढ़ थी। जैसे पुलिस ने जांच जारी रखी, उन्होंने एक जटिल जाल को उजागर किया, जिसमें रहस्य और झूठ शामिल थे। उन्होंने पाया कि नैन्सी को हत्या से पहले दिनों में धमकी भरे पत्र और फोन कॉल मिले थे। पुलिस अब एक हत्यारे की तलाश में थी, जो न केवल हिंसक था, बल्कि गणनात्मक और चतुर भी था। जांच जारी थी और पुलिस नैन्सी और उसके परिवार के लिए न्याय की तलाश में दृढ़ थी।
पुलिस स्थानीय समुदाय के साथ भी काम कर रही थी, जो अपराध से स्तब्ध और क्रोधित था। समुदाय ने पैटरसन परिवार को समर्थन देने और नैन्सी के लिए न्याय की मांग करने के लिए एकजुट हुआ। नैन्सी पैटरसन की हत्या का मामला 20 से अधिक वर्षों तक अनसुलझा रहा, जब तक कि डीएनए प्रौद्योगिकी में एक सफलता ने एक संदिग्ध को दोषी ठहराया। 1996 में पुलिस ने साक्ष्य की समीक्षा की और बिली वेन कोपे नामक एक स्थानीय व्यक्ति के साथ एक डीएनए मैच पाया। कोपे का हिंसक व्यवहार का इतिहास था और उन्हें पहली जांच में पुलिस द्वारा पूछताछ की गई थी। हालांकि उस समय उन्होंने हत्या के समय एक ठोस अलीबी थी और संदिग्ध के रूप में मुक्त कर दिया गया था। नई डीएनए साक्ष्य, हालांकि, कोपे को अपराध स्थल पर रखा और उन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया और नैन्सी की हत्या का आरोप लगाया गया। मुकदमा एक नाटकीय और भावनात्मक घटना थी, जिसमें पैटरसन परिवार को वर्षों के इंतजार के बाद अंततः न्याय मिला। कोपे को दोषी ठहराया गया और जेल में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिससे सिलाकौगा शहर को दशकों से प्रताड़ित करने वाले मामले का अंत हुआ। बिली वेन कोपे की दोष सिद्धि ने समुदाय को राहत दिलाई, लेकिन यह भी सवाल उठाए कि न्याय प्रणाली में क्या खामियां थीं? एक हत्यारा इतने लंबे समय तक कैसे पकड़ से बाहर रहा और इस त्रासदी को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था? नैन्सी पैटरसन की हत्या का मामला न्याय की तलाश में दृढ़ता और निरंतरता के महत्व की याद दिलाता है। यह भी सूर्य प्रणाली में आगे की प्रगति और समुदाय के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है। नैन्सी पैटरसन की हत्या का मामला मानव प्रकृति के अंदर छुपी हुई अंधकार की एक दुखद याद दिलाता है। यह एक बेहुदा हिंसा, एक जीवन का अंत और एक समुदाय की कहानी है जो टुकड़ों को उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह एक आशा और साहस की कहानी भी है, एक परिवार की न्याय की तलाश और एक समुदाय की प्रतिबद्धता जो जरूरतमंद लोगों का समर्थन करता है। जैसे हम इस मामले पर विचार करते हैं, हम करुणा, सहानुभूति और समझ के महत्व की याद दिलाते हैं। हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि ऐसी त्रासदियों को होने से रोकने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। यदि आप इस मामले और अन्य समान मामलों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लें, जहां हम मानवीय स्थिति की जटिलताओं और अंदर छुपी हुई अंधकार की खोज जारी रखेंगे। धन्यवाद और हम अगले वीडियो में मिलेंगे।